हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गर्ल्स और लेडीज के लिए स्कार्फ बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये सुंदर सा स्कार्फ बनाना बताऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये बनाने में बहुत ही आसान है। इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं और ये स्कार्फ पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। इस स्कार्फ को बनाने में सिर्फ 110 ग्राम ऊन लगी है। इसे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। अगर आप इसे बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इस सुंदर से स्कार्फ को बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, स्कार्फ को बनाने के लिए मैंने ये 12 फंदे डालकर और 10 इंच लंबी पट्टी तैयार कर ली है। पट्टी की लेंथ मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने 10 इंच बनाई है। अगर आपको इससे बड़ी पट्टी चाहिए तो आप 12 या 13 इंच भी बना सकती हैं। ये देखिए, 12 फंदे डालकर सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाकर हमने इस पट्टी को तैयार कर लिया है। 10 या 12 इंच की जब आपकी पट्टी तैयार हो जाए तब इसको हम देखिए आगे कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज की है। सिलाई आप अपनी ऊन के अनुसार ले लीजिएगा, जैसी भी आपकी ऊन हो। अगर नॉर्मल है तो 10 नंबर की ही सिलाई लगाइएगा। अब ये हमारे 12 फंदे हैं, इनको आप देखिए कैसे करेंगे। पहले फंदे को आप उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बनाने के बाद और यहाँ पर ये जो फंदा है इसके नीचे से आप एक लूप ऐसे उठा लीजिए और यहाँ पर आप देखिएगा एक फंदा ऐसे बढ़ा दीजिए। तो एक फंदा बढ़ गया, धागा पीछे कीजिए और 2 फंदे आप सीधे बनाइए, 1 और ये 2। अब फिर से आप धागे को अपनी तरफ कीजिए और ये वाला जो फंदा है इसके नीचे से ऐसे नीचे वाले फंदे की लूप उठाइए और एक फंदा हम ऐसे बढ़ा देंगे और इस फंदे को भी ऐसे बुन लेंगे। तो एक हमारा देखिए इन 2 फंदे जो सीधे बनाए इससे इधर बढ़ गया, एक फंदा हमारा यहाँ पर बढ़ गया। अब ये आगे के फंदे भी हम बुन लेंगे और लास्ट में हम एक फंदा और बढ़ाएंगे। इस स्कार्फ में जो हमारा फ्रंट वाली साइड का हिस्सा बनेगा उसमें एक फंदा बढ़ाना है और जो हमारा बैक साइड का है उसमें 2। अब देखिए जो लास्ट का फंदा है इस लूप को उठाइए और ऐसे बुन दीजिए। तो एक सिलाई में हमारे 3 फंदे बढ़ गए हैं। उल्टी साइड की जो सिलाई आएगी ये आपकी पूरी उल्टी बुनी जाएगी। पहले फंदे को आप स्लिप करना चाहो तो स्लिप कर लीजिए और उल्टा बुनना चाहो तो उल्टा बुन लीजिए। यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस रहेगी स्लिप करना या नहीं करना। अब देखिए हमने 12 फंदे डाले थे। एक ही सिलाई में जब हमारे 3 फंदे बढ़े तो ये हमारे 15 फंदे हो गए हैं। ये जो मैंने आपको 2 सिलाइयाँ बनाकर दिखाई इन्हीं को हमें बार बार रिपीट करना है। अब फिर से देखिए, ये पहला फंदा उतारिए या उल्टा बनाइए, 1 2 3 4 5 और ये 6, क्योंकि पहले हमारे 5 थे, एक फंदा बढ़ गया, अब हमारे 6 हो गए। ये जो फंदा है इसके नीचे से ऐसे लूप उठाइए और एक फंदा आप यहाँ पर बढ़ा दीजिए। हर सीधी सिलाई पर आपको यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है। ये जो 2 फंदे हैं सीधे इससे पहले धागा पीछे कीजिए और इन 2 फंदों को आप सीधा बना दीजिए। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए। इन 2 सीधे फंदों के बाद यहाँ पर भी आपको फंदा बढ़ाना है। तो इस फंदे के नीचे से ऐसे एक लूप उठा लीजिए और इसमें से आप एक फंदा ऐसे बना दीजिए। आप इस लूप को अगर सिलाई पर लेके आना चाहो तो देखिए ऐसे करके इसको सिलाई के ऊपर भी कर सकते हो और फिर इसको ऐसे बुन सकते हो। बस फंदे के नीचे से लूप उठाकर बुनना है। अब देखिए ये एक हो गया जो हमने लूप उठाकर बनाया, 2 3 4 5 6 7 8। अब इस फंदे के नीचे से एक लूप उठाएंगे और इसमें से एक फंदा बना देंगे। तो ये जो हमने 2 फंदे बीच में सीधे रखे, इधर 2 फंदे बढ़ेंगे, इधर एक, इन 2 फंदे के एक यहाँ और एक लास्ट में। अब उल्टी साइड से सभी फंदों को आप उल्टा बुन दीजिए।
तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने फंदों को बना लिया। अब आ जाइए आप फिर से सीधी साइड पर, एक बार फिर से देख लीजिए फंदे कैसे बढ़ाने हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, हमारे 7 फंदे हो गए हैं। अब फिर से हमें इस फंदे के यहाँ से इस लूप को उठाना है और यहाँ एक फंदा ऐसे हमें बना देना। एक फंदा बढ़ गया, धागा पीछे करेंगे, इन 2 फंदों को हम यहाँ सीधा बनाएंगे। अब इधर से हमें फंदा बढ़ाना, धागा अपनी तरफ कीजिए, यहाँ ऐसे लूप उठाइए, इसमें से एक फंदा बना दीजिए। एक हो गया, ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर यहाँ फंदा बढ़ाना है, इस फंदे के आप यहाँ से ऐसे लूप उठा लीजिएगा और एक फंदा यहाँ बढ़ा दीजिएगा। बाकी अगर आपको किसी और तरीके से फंदा बढ़ाना हो तो आप वैसे भी बढ़ा सकती हैं। उल्टी साइड से इन सभी फंदों को उल्टा बनाइए। तो देखिए 3 बार इसमें मैंने आपको फंदे बढ़ा कर दिखाए हैं। एक बार लास्ट बार आप और समझ लीजिए, फिर आगे इन्हीं 2 सिलाइयों को आपको कंटिन्यू करते जाना है। तो ये देखिए एक पहले फंदे को आप उतार भी सकती हैं और ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए 8 फंदे हो गए। अब ये वाला जो फंदा है इसके नीचे से ऐसे लूप ले लीजिए और इसमें से एक फंदा आप यहाँ बना दीजिए। तो इधर फंदा बढ़ गया। अब आपको धागा पीछे करना है, ये 2 फंदे सीधे, ये 2 फंदे हम सीधे इसीलिए रखे हैं ताकि हमें इसकी पहचान रहे कि इनके इधर एक फंदा बढ़ाना है, इसके इधर हमारे 2 फंदे बढ़ेंगे। अब धागा अपनी तरफ करके इस फंदे के हम नीचे से ऐसे लूप उठा लेंगे और एक फंदा हम यहाँ इसमें से ऐसे बुन देंगे। अब लास्ट तक हम फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे और लास्ट में फिर हम एक फंदा बढ़ा देंगे। उल्टी साइड से इसकी सिलाई उल्टी बुनी जाएगी। जितना स्कार्फ देखने में सुंदर उतना ही पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल और बनाने में बेहद आसान। ये देखिएगा ऐसे हो गया। अब यहाँ लास्ट में इस फंदे के नीचे से एक लूप लीजिए और ऐसे फंदा बढ़ा दीजिए। अगर आपको कोई और तरीका अच्छा लगता हो तो वैसे आप बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे ही हम हर सीधी सिलाई पर 3 फंदे बढ़ेंगे, एक यहाँ एक यहाँ। उल्टी साइड से सिलाई उल्टी, इसको हम आगे तक बना लेते हैं। हम इसका इतना पार्ट बुनेंगे, इन 2 फंदे से आगे का जो पार्ट है वो हमारी जो सिर की चोटी है उसके आगे तक हमारे माथे को कवर कर ले, इतने हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे। तो मैं इसको बुन लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब हम इसमें एक फंदा यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ, एक सिलाई में जब 3 फंदे बढ़ेंगे तो इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी। और यहाँ लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से फंदा बढ़ा के दिखाती हूँ ताकि आपको इसे कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर अब जो फंदे हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। तो देखिए 17 फंदे हो चुके हैं। 17 में से 5 फंदे हमने यहाँ स्टार्टिंग में रखे थे, तो यानी 12 फंदे अभी बढ़ चुके हैं इसमें, और 13वां फंदा हमारा और बढ़ेगा। इस फंदे के नीचे से जब आप एक लूप उठाकर बनाओगे तो यहाँ कोई छेद नहीं आएगा और बहुत अच्छे से आपका फंदा बढ़ जाएगा। फिर धागा पीछे करके ये 2 फंदे आपके सीधे आएंगे। अब धागा अपनी तरफ करके और इस फंदे के यहाँ से एक लूप ऐसे लेंगे और इसमें से फंदा बना देंगे। तो ये फंदा हमारा बढ़ गया और अब लास्ट तक सभी फंदों को हम ऐसे ही बुन देंगे। अगर इधर हमारे जैसे 12 और 1 ये बढ़ गया 13, तो ये 13 फंदे बढ़े तो इधर हमारे 26 फंदे बढ़ जाएंगे। तो ये देखिए लास्ट तक सभी फंदों को मैंने बना लिया। अब यहाँ फंदा बढ़ाने का एक तरीका तो मैंने ये बताया कि ऐसे करके नीचे से लूप उठा के और फिर बढ़ा दीजिए, और दूसरा सबसे आसान ये होता है कि आप इस पूरी सिलाई को बनाकर और उल्टी साइड पर जब आओ तो ये जो फंदा है ना यहाँ काफी लूज हो जाता है, देखिए ऐसे, ठीक है।
इसमें ऐसे सिलाई डालकर और ऐसे फंदा बुन लीजिए और फिर अपने सिलाई वाले फंदे को बना दीजिए। आप इस तरीके से भी यहाँ पर फंदा बढ़ा सकती हैं, बहुत आसान हो जाएगा और बनाना भी काफ़ी इजी होगा। तो आप ऐसे करके बनाइएगा। अब 2 तरह से मैंने फंदे बढ़ाए हैं, मैं इसी तरह से बढ़ाती हूँ। आप या तो सिलाई के यहाँ लास्ट में बुन लीजिए, टर्न करते टाइम पहले उस लूप को उठाकर फंदा बढ़ा दीजिए। तो ऐसे करते हुए अब हमें इसमें फंदे बढ़ाना है और इसमें लेंथ पूरी करनी है। तो अब एक बार इसको पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसकी लेंथ बनाई है और जो फंदे इसमें मैंने बढ़ाए हैं, 41 फंदे मैंने इस साइड पे बढ़ाए हैं, 82 फंदे हमारे इस साइड पे बढ़े हैं। क्योंकि हर सीधी सिलाई पर ये जो 2 फंदे हमने सीधे रखे हैं, एक फंदा इसके यहाँ पर बढ़ाया, एक यहाँ पर और एक यहाँ लास्ट में। तो इस तरह से 41 यानी 41 फंदे इस साइड पर बढ़ाए हैं और 82 फंदे हमने इस साइड पर बढ़ाए हैं और 12 फंदे की हमने ये पट्टी बनाई। तो यहाँ पर जब हमने इसकी स्टार्टिंग की तो हमारे पास 12 फंदे थे। अब देखिए 41 इधर और 82 इधर, तो इसमें हमने जो फंदे बढ़ाए वो बढ़ाए हैं 123 फंदे। 12 फंदे हमारे ये हैं, तो अब टोटल जो फंदे हो गए वो हैं 135 फंदे। तो आपको इसमें इतने ही फंदे बढ़ाने हैं और जो लेंथ बनी है वो मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, ये जो हमारी 2 फंदे की सीधी लाइन है, इस पर आप ऐसे 2 सिलाइयों में करके नाप कर देखना चाहो तो ऐसे देख लीजिएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग हुई है, ये आपको जो सीधे दिख रहे हैं ये 8 इंच होती है आपकी यहाँ पर, यहाँ से स्टार्टिंग और 8 इंच। अगर फंदे का हिसाब रखना है तो 41 फंदे इस साइड पे और 82 फंदे इस साइड पे आपने बढ़ाने हैं। जब हमने यहाँ पर स्टार्टिंग की थी तो इधर हमने 4 फंदे सीधे उल्टे बुन के 1 फंदा बढ़ाया, फिर 2 हमने सीधे किए, फिर 1 फंदा बढ़ाया और आगे के 6 फंदों को बुना था। तो अब आपके यहाँ पर जो टोटल फंदे हैं वो 135 हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इसमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, इसमें 15 से 16 सिलाइयाँ हम बनाएंगे जिसमें हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम सिलाई को बुनेंगे, लेकिन ये जो 2 फंदे हमारे सीधे हैं इनको हम सीधा ही बनाएंगे, यहाँ पर फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो जो फंदे आपके उल्टे हैं उनको ऐसे ही उल्टा बुनते जाइएगा, फंदा कहीं पर भी नहीं बढ़ाना है। जैसे देखिए ये हमने यहाँ तक के फंदों को बना लिया। अब यहाँ पर हम फंदा बढ़ाएंगे नहीं, ये उल्टे थे हमारे 45 फंदे, इनको हमने बुन लिया, धागा पीछे करेंगे और ये जो 2 फंदे सीधे हैं इनको हम यहाँ सीधा ही रखेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके यहाँ पर भी हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे ही यहाँ से लेकर लास्ट तक सिलाई को बुन देंगे, फिर उल्टी साइड से सिलाई को उल्टा बुनेंगे। ऐसे करते हुए इसमें हमें लगभग 16 सिलाइयाँ बुननी है। तो ये हमारी पहली सिलाई हो गई है, दूसरी सिलाई उल्टी साइड से हो जाएगी। ऐसे करके हम 16 सिलाइयाँ बुन लेंगे और उसके बाद फिर इसमें घटाई करना शुरू करेंगे। तो मैं इसमें 16 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। आपने कुछ नहीं करना है, बस ये जो 2 सीधे इनको सीधा बुनते जाइए और जो उल्टे उनको उल्टा, और 16 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लीजिए। तो इनको बना के फिर आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 16 सिलाइयाँ बना ली हैं जिसमें हमने फंदे नहीं बढ़ाए हैं। अब यहाँ से जब हमने इसको बुनना शुरू किया तो मैंने इस तरह से ये एक मार्कर लगा दिया था ताकि हमें अपनी सिलाइयाँ काउंट करने में आसानी रहे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लाइनें हमारी इस मार्कर से ऊपर हैं। तो 2 सिलाइयों में हमारी ये 1 लाइन बनती है। तो पूरी 16 सिलाइयाँ मैंने इसमें कंप्लीट कर दी हैं। अब इसमें हम फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, पहला फंदा आप स्लिप कीजिए या बनाइएगा। ये जो हमारे 2 सीधे फंदे हैं, इसके यहाँ पर 2 उल्टे फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को आप इसी तरह से उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से उल्टा बुनते हुए हमने सिलाई को यहाँ तक बना लिया। अब एक और ये 2 फंदे हमारे उल्टे हैं और ये वाले 2 सीधे हैं। तो इन 2 सीधे से पहले हम यहाँ 2 फंदे का 1 करेंगे। पहले हमने इन 2 सीधे से पहले बढ़ाए थे और अब हम 2 सीधे से पहले 2 का 1 करके घटाएंगे।
तो हमने 2 का 1 कर दिया। अब ये जो 2 फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके यहाँ भी हम 2 फंदे का 1 फंदा बना देंगे। अब लास्ट में यहाँ पर हमें 2 का 1 करना है, क्योंकि हमने जब बढ़ाए थे तब ऐसे ही बढ़ाए थे, अब हम घटाई करेंगे तो यहाँ लास्ट में 2 का 1 करना है। तो ये देख लीजिए, इसको बुनते हुए हम लास्ट में आ गए और लास्ट में ये जो 2 फंदे हैं इन 2 का हम यहाँ 1 फंदा बना देंगे। अब उल्टी साइड से सिलाई इसकी पूरी उल्टी बनाइए। फिर आप जब सीधी साइड पर आओ तो यहाँ पर ये जो 2 फंदे सीधे हैं इससे पहले आप 2 का 1 कर दीजिए, फिर ये 2 फंदे सीधे बनाइए, फिर यहाँ 2 का 1 करिए, लास्ट तक सिलाई को बुन के और यहाँ पर आप 2 का 1 कर दीजिए। अब ये फंदे आपको हर सीधी सिलाई पर जब तक घटाने हैं तब तक आपके देखिए, जैसे हमने ये 12 फंदे से बटन पट्टी बनाई हुई है, लास्ट में आपके 12 ही फंदे बच जाएंगे। हर सीधी सिलाई पर इन 2 सीधे फंदे से पहले 2 का 1, फिर ये 2 सीधे बनाकर यहाँ 2 का 1 और यहाँ लास्ट में 2 का 1, उल्टी साइड से सिलाई पूरी उल्टी, ऐसे ही घटाते जाइए। लास्ट में आपके 12 फंदे बच जाएंगे। फिर 12 फंदों को ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनते हुए सेम जितनी हमने ये वाली पट्टी बनाई इतनी ही पट्टी आप बना लीजिए। तो अब मैं आपको इसे पूरा करके और इसकी फाइनल लुक पर दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद कैसा बना। बहुत ही आसान है जैसे मैंने बताया। अब आगे आगे ऐसे ही घटाते हुए इसको पूरा कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सुंदर सी स्कार्फ बनके तैयार हो गई है और इसे बनाने में 110 ग्राम ऊन लगी है। तो अगर आपको ये स्कार्फ पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल की सारी वीडियोस सबसे पहले देख सके। थैंक यू।